लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 21 तक हो गए थे, जिसमें हमारा बीच में क्वेश्चन नंबर 19 रह गया था। ठीक है, गलती से रह गया था। चलो पहले एक बार क्वेश्चन 19 को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो, ये कह रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटर बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। देखो क्या कह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटर बैटरी ऑफ ईएमएफ कितनी है, 6 वोल्ट। इज रेजिस्टेंस आर दे रखा 10 ओम। व्हेन इट इज फुली डिस्चार्ज, क्या हो रहा है जब इट इज फुली डिस्चार्ज, तो एज जैसे द बैटरी गेट चार्ज अप इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज। जैसे ही बैटरी चार्ज की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो 1 ओम हो गया। ठीक है, द बैटरी इन इट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज स्टेट इज कनेक्टेड टू अ चार्जर विच इन इट्स डिस्चार्ज कंप्लीटली डिस्चार्ज स्टेट। फर्स्ट क्या हो रहा है, इट इज़ फुली डिस्चार्ज, तो ये स्टेट इज कनेक्ट टू अ चार्जर विच मेंटेन अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट। 9 वोल्ट तो मतलब कि ईएमएफ माइनस, नहीं ये डिस्चार्ज है तो ईएमएफ प्लस आईआर दैट्स विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट। क्या कह रहा है, ये देखो ये थी 6 पोटेंशियल है वी, प्लस आई आर दैट्स विल बी इक्वल टू 9 तक जानी है वोल्टेज, तो इसके कारण होगी प्लस होगा तभी होगा जाके। करंट कितना आएगा, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी के द्वारा करंट कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ से आई आर किसके इक्वल आ गया, 9 - 6 कितना हो गया 3, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ये आर दे रखा है 10 ओम, तो आई इज इक्वल टू 3/10, 0.3 एम्पियर। ये हो गया। उसके बाद बी क्या कह रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली चार्ज, जैसे ही कम्प्लीटली चार्ज हो रही है, जैसे ही चार्ज हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम। हमें क्या चाहिए, करंट ही निकालना, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी कितनी है, क्या होगा वी अपॉन आर, और वी कितनी है 3 है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना 1 हो गया, तो कितना आ गया 3 एम्पियर। ठीक है, देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, क्या कह रहा था इसमें। ये कह रहा था देखो ईएमएफ थी 6 वोल्ट, ये कह रहा है कि पार्ट ए को देखो, चार्जर विच मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 9 वोल्ट, द बैटरी इन इज कम्प्लीटली डिस्चार्ज स्टेट, तो 9 वोल्ट पोटेंशियल था और ईएमएफ थी 6 वोल्ट। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल तो फाइनल है 9, तो करंट इंटू पोटेंशियल, तो 6 प्लस कुछ करेंगे तो 9 होगा, इक्वल 9 होगा। तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो थोड़ा आइडिया लगाओ क्वेश्चन में, केवीएल लगाओ, देखो भाई क्या हो रहा है, वी किसके इक्वल आएगी पोटेंशियल, ई माइनस आई आर या ई प्लस आई आर, क्या होगा उस चीज़ को देखना। करंट साइन कन्वेंशन को थोड़ा ध्यान रखो बस, और कर लो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आए, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो मेंशन कर देना। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि पीछे हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे देख लिए, और लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा भी था, इक्वेशन बनाई हुई थी, वहाँ से वैल्यू निकाल ली भी थी। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 20 हो गया, 21 लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं, 22 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22। देखो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, पहले बोल रहा हूँ, अगर आ रही है और क्या दिक्कत आ रही है उसको मेंशन करो साथ में और कमेंट में लिख दो। ठीक है, ताकि सोल्व कर पाएँ। चलो देखो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 22, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है, ईएमएफ कितनी है 100 वोल्ट, एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, 10⁴ ओम होगी एक तरह से, ये मान लो, आर जॉइन इन सीरीज में ज्वाइन कर दी। दिस सिस्टम इज यूज एज अ सोर्स ऑफ सप्लाई करंट टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कोई बाहर रेजिस्टेंस है आर, इफ आर इज नॉट ग्रेटर देन 100, तो आर जो एक्सटर्नल
आर एक्सटर्नल जो है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए 100 से। तो मान लीजिए वो कह रहा है 1 और 100 के बीच में, 1 से 100 ओम के इन बिटवीन है, ठीक है। द करंट थ्रो इट इज़ कॉन्स्टेंट अप टू 2, हमने करना है जो करंट है जो थ्रो इट इज कॉन्स्टेंट अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, फाइंड इट्स वैल्यू। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। देखो कॉन्स्टेंट करंट सोर्स, अब देखो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है कॉन्स्टेंट करंट सोर्स क्या होता है, जहाँ पे सीरीज में करें या पैरेलल में कनेक्ट करें तो करंट क्या रहते हैं, सेम। देख सकते हो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके इस चीज़ को देख सकते हो। कांस्टेंट करंट सोर्स को मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको बताया है क्या होता है, ठीक है। देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती है, बहुत सी चीज़ें बताई नहीं गई है मेरे द्वारा, ठीक है। ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत है किसी चीज़ में पूछो, उस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली भी दिखाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, टाइम हुआ तो। हम्म, तो आर एक्सटर्नल 1, तो ये देखो क्या कह रहा है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कांस्टेंट करंट सोर्स, फाइंड इट्स वैल्यू, वैल्यू निकालो। जो आर एक्सटर्नल की वैल्यू है 1 से 100 के बीच है, जिसके कारण अगर वो है रेजिस्टेंस 100 लें या 1 इनके बीच में लें तो उससे जो करंट है वो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, दो दो डिजिट तक तो सेम रहेगा। चलो इस चीज़ को चेक भी कर लेते कैसे। देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है कांस्टेंट करंट सोर्स, ये ध्यान रखो। I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितनी पोटेंशियल, एक तरह से EMF है 100 डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस कितनी है। अब अगर हम मान लेते हैं R, ये हमारा R रिजल्टेंट है, तो R इज इक्वल टू ये R प्राइम मान लेते हैं इसको, ये होगा R प्राइम प्लस R एक्सटर्नल, ये होगा क्योंकि सीरीज़ में बोला है, सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड करते हैं। अगर हम मान लेते हैं R प्राइम अगर इनिशियली हमारा 0 है तो ये कितना हो जाएगा 40, तो कितना आएगा, जब एक्सटर्नल कोई था ही नहीं तो ये आया था 0.01, ठीक है। अब कह दिया हमारा आर एक्सटर्नल इन लिमिट के बीच ले लेते हैं, चलो इनको इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही ले लेते हैं। हमने कह दिया आर हमारा 1 है तो आई किसके इक्वल होगा, I1। ये तो 100 रहेगा डिवाइडेड बाय 1,000, ऐड करो इसमें 1 ऐड करोगे 1 प्लस 10,000, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.009999 ऐसे होगा, ठीक है। I2 जब यहाँ पे हमने किया R इज इक्वल टू 1, अब हम कर देते हैं R इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1, आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू 100 कर देते हैं तो कितना होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 10100, तो ये आएगा 0.0099। तो हम इससे देख सकते हैं ये आएगा, तो 2 डेसिमल तक कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर कांस्टेंट करंट सोर्स की कुछ लिमिटेशन है, अगर वो 2 3 4 डेसिमल तक दिखा पा रहा है तो हमें कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा, एक कांस्टेंट करंट सप्लाई ही हमें दिखेगी। जब आर रेजिस्टेंस हमने 1 ओम लिया या 100 ओम लिया, ठीक है, चेंज नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट करंट सोर्स यही है कि वो वैल्यू जो करंट आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट ही कुछ ज़्यादा चेंज आ नहीं रहा, ठीक है। मेन यही था प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट करंट सोर्स क्या है, इस चीज़ को मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको बताया है, शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली बताया है उस चीज़ में। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। कांस्टेंट करंट सोर्स है यही बताना था, रेजिस्टेंस 1 से या 100 वो हमने दिखाई दिया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23। देखो कोशिश कर रहा हूँ जितना स्लो हो सके उतना स्लो चलूँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। इफ़ द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इन फिगर इज, देखो डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बस थोड़ा टाइम इसी में लग जाता है, डायग्राम वगैरह आ जाए तो वहाँ बनाने में इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से बन जाए ताकि उनको देख के आपको समझ में आ जाए। ये नहीं कि मैं बना तो दूँ लेकिन आपको ही ना अच्छे से दिखे क्या बनाया है, क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा एक चीज़ की गड़बड़ होगी है, यहाँ पे ये यहाँ पे रखना, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ पे ये एमीटर है A2, यहाँ पे एमीटर A1 है, ये 20 ओम है रेजिस्टेंस, ये कितना 30 ओम है, ये कितना 10 ओम है, और ये A3 है। अब देखो इसमें गिवन क्या है, A1 दे रखा है, इफ द रीडिंग ऑफ द मीटर A1 कितना है, A1
A1 है, A1 जो है मीटर वो रीडिंग शो कर रहा है 2.4 एम्पियर करंट शो कर रहा है। अब हमें क्या बताना है, नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इन द फिगर व्हाट विल द एमीटर A2 और A3 पे, A2 और जो A3 है ना उस पे कितना करंट होगा वो बताना है। अब देखो और चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ इसी को देखो, इतने को। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो हम कह सकते हैं इस पे जो पोटेंशियल है मान लीजिए V, तो नीचे पे कितना पोटेंशियल होगा V, और V किसके इक्वल होता है IR, ठीक है, यही होता है। इसके लिए करंट है I1 R1 I2 R2। अब देखो इसके I1 A1 के लिए कितना है 2.4 दे रखा है, R कितना है 20 है, I2 हमने इसके लिए करंट निकालना ही है, R2 कितना है 30 है, लिख लो। I2 किसके इक्वल आ गया 2.4 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24, 1.6 एम्पियर आ गया, एम्पियर। हमें क्या निकालना था, I1 और I2 निकालना था, नहीं हाँ I3 निकालना था हमें। अब देखो यहाँ से देख सकते हो जो करंट यहाँ आया था तो वो डिवाइड हुआ था, एक इधर गया एक इधर, तो टोटल करंट कितना हो सकता है, हम कह सकते हैं I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I1। I2 कितना है 1.6 आया है, I1 कितना आया था 2.4 आया था, कितना आ गया 3 एम्पियर I3, ठीक है 3 होगा नहीं 2 3 4 4 4, सॉरी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, कैलकुलेशन अच्छे से, बस थोड़ा कैलकुलेशन का थोड़ा चेक करते रहना ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, हो गया, आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करें, अब क्वेश्चन 24 देखते हैं अब। एक मिनट ब्लर हो गया थोड़ा, वीडियो करने की कोशिश करता हूँ मैं, जस्ट एक मिनट रुकना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24। हो गया, चलिए देखते हैं ठीक होगी या नहीं। इसमें भी एक बार डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप इजीली देख के थोड़ा समझ पाओ, आइडिया लगा पाओ। कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम वगैरह आ जाए ना, रिप्रेजेंटेशन इनकी जो दे रखी हो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ईजी हो जाता है। अगर आपको दे नहीं रखा, अगर आप खुद से ड्रा कर लेते हो ना तो आपके लिए ईजी हो जाता है चीज़ को समझने में, थोड़ा विजुलाइज करने में देख के। चलिए यहाँ एक एमीटर लगा है, ये क्या है हमारा रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर है। रियोस्टेट मतलब एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, और ये कितना है 10 ओम है। पोटेंशियल कितनी है 5.5 वोल्ट EMF, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें निकालना क्या है वो देखो। रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट शोन इन फिगर इज 30 ओम, दिख रहा है रियोस्टेट है यहाँ पे, वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। नेग्लेक्ट द मीटर रेजिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम करंट थ्रू द एमीटर एज द रजिस्टर इज वेरी, रजिस्टर वेरी कर सकता है। देखो सबसे पहले देखो हमें क्या बताना, मिनिमम और मैक्सिमम करंट बताना है, छोड़ दो मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़ दो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या है पैरेलल में, इसको सीरीज में लेके आते हैं, क्या बनेगा 1/r दैट्स विल बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 20, कितना हो गया एलसीएम कितना आ गया 20, 2 प्लस 1 तो कितना आ गया, यहाँ से आर की बात करें आर इक्विलेंट इसके लिए ये गया 20/3 हो गया। तो अब
इसका इक्विवेलेंट डायग्राम की बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, एमीटर वैल्यू थोड़ी ध्यान रखना। यहाँ पे अब क्या होगा, सिर्फ एक रजिस्टर आ गया, ठीक है। यहाँ एक वेरिएबल है ही रियोस्टेट, ठीक है। चलिए देखो ये कितना आ गया, 20/3, और ये 30 ओम दे रखा है, ये वेरी कर सकता है, और ये कितनी है 5.5 वोल्ट। चलिए इतना हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको थोड़ा सिंप्लीफाई लग रहा है, कर सकते हो अभी इसको। हमने कह दिया ये वेरी कर सकता है, हम मान लेते हैं इसको जीरो कर दिया। अगर हम जीरो कर देते हैं तो अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो V अपॉन में R कितनी है 5.5, R कितनी है, अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो R कितनी होगी 20/3, तो 20 × 3 यही बनेगा। कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करो, ये आएगी नियरली 0.825, ठीक है, एम्पियर। अब देखो एक और आई निकालते हैं, अगर कह देते हैं ये 30 का 30 है तो क्या होगा, V अपॉन रेजिस्टेंस, सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट ऐड करते हैं, 20/3 + 30, और V कितना है, ये 5.5 ही था। कैलकुलेशन करो फटाफट, इसकी कितनी आएगी, 5.5 × 3, 110 आएगा नीचे, 3 3 जा 9, 110 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए वैसे कहीं, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, क्या आएगी, ये आएगी 0.15 एम्पियर। अब देखो हमें बताना था, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द एमीटर एज द रियोस्टेट इज वेरी। जब रियोस्टेट अगर हमारा रेजिस्टेंस जीरो, वेरिएबल रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो ये क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम करंट। और यहाँ जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस मैक्सिमम 30, तो ये कितना आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा करंट, ठीक है। हमें क्या बताना था, मैक्सिमम और मिनिमम बताना था, वो हमने बता दिया, बस ये था हमारा क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बीच बीच में ब्लर हो रही है वीडियो, चलो देखते हैं, कोशिश यही रहती है कि ना हो। क्वेश्चन 25, देखो 3 बल्ब दे रखे, ईच हैविंग अ रेजिस्टेंस। देखो 3 बल्ब है, 3 का रेजिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू R3, कितना है 180 ओम है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन आइडल बैटरी ऑफ EMF दे रखी है 60 वोल्ट। बनाऊं डायग्राम कैसे, मान लीजिए ये R1 है, इसी के साथ R2 पैरेलल में बोला है, R2 और इसी के साथ R3। पता क्या चीज़ होती है, चीज़ ये होती है कि आप डायग्राम में सीख जाते हो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके कि पैरेलल में कैसे होगा, सीरीज में कैसे होगा, लेकिन जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली आपको बनाने पड़े ना ये चीज़ें, तो आप थोड़ा हिचकिचाते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं बनेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा दुरुस्त करो। EMF है, इसके ऊपर EMF लगा लो 60 वोल्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ है। हाँ बस ऐसा ही, फाइंड द करंट डिलीवर्ड इन द बैटरी व्हेन, जब ऑल द बल्ब आर स्विच ऑन, जैसे ये सभी बल्ब, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1/R किसके इक्वल होगा, 1/1 180 प्लस 1/180 प्लस 1/180, पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, 180/3, 60 ओम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, ऑल द बल्ब आर स्विच ऑन, तीनों बल्ब स्विच ऑन है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो हमें क्या निकालना, करंट निकालना है, तो करंट किसके इक्वल होगा, V अपॉन में, तो V कितना है 60 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 60, तो कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब A। इसी का B करते हैं, ये था हमारा A, इसी का B करो। इसका B क्या कह रहा है,
टू ऑफ द बल्ब आर स्विच ऑन, जब दो बल्ब स्विच ऑन है तो एक को भूल जाओ, दो हैं तो वन बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसके लिए क्या आएगा 1/180 प्लस 1/180 कितना आ गया 180 नहीं 2/180, तो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, इट इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट दैट्स विल बी इक्वल टू 180/2, तो 90 एम्पियर आ गया, नहीं 90 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो हमें आई निकालना है करंट, कितने आएगा 60/90, 0 से 0 कैंसिल 0.6, ये आएगा इतना एम्पियर। 0.67 बोल दो, यही होगा ना 0.67, 6666 चलता रहेगा, 7 तक लिख देना, ठीक है, मतलब 0.67 आ जाएगा एम्पियर। तो ये था बी, और इसी का सी पार्ट क्या कह रहा है, कहाँ क्वेश्चन 25 था, ओनली वन बल्ब इज स्विच ऑन, केवल एक बल्ब स्विच ऑन है तो रेजिस्टेंस कितना है, तो 180 हो जाएगा सिर्फ, तो वी कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई अपॉन, नहीं करंट निकालना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी कितना है 60, आर कितना है 180, 0 से 0 कैंसिल 1/3 आ गया, तो कितना आ गया 0.33 एम्पियर, हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26, क्वेश्चन 26 देखो अब। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, सपोज यू हैव 3 रजिस्टर, आपके पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं, R1 कितना है 20 ओम, R2 है 50 ओम, और R3 है कितना 100 ओम। व्हाट मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन यू ऑबिटेन फ्रॉम दीज रजिस्टर। देखो भाई, इससे बताना मैक्सिमम रजिस्टर कितना ऑबिटेन कर सकते हो आप, और मिनिमम रजिस्टर मैंने कह दिया तीनों सीरीज में है, तो R कितना आ जाएगा, R सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मैंने कह दिया तीनों पैरेलल में है, तो 1/R क्या होगा, पैरेलल के लिए फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो R1 कितना है 20 प्लस 50 प्लस 100 कितना हो गया 170, यही होगा 170 ओम। अब यहाँ पे कर लो 1/20 प्लस 1/50 प्लस 1/100 कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करो फटाफट इसकी और बताओ कितना आएगा। ये आता है नियरली 13 के आसपास आता है, मतलब 12.5 आ गया ये 12.5 ओम। देखो अब मैक्सिमम जब सीरीज में होगा तब हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑबिटेन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एडिशन है, ये 1/रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। फॉर्मूला लिख रहे थे तभी बता सकते थे आप देख के, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख के आप अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। इन चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो यार, चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को, ठीक है। उससे पहले ये हो आपके माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाए, ताकि आप एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को दिखा पाओ, ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, अ बल्ब इज मेड यूजिंग 2 फिलामेंट, अ स्विच सेलेक्ट वेदर द फिलामेंट आर यूज इंडिविजुअली और इन पैरेलल व्हेन यूज्ड विद 15 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल है 15 वोल्ट, ठीक है। द बल्ब कैन बी ऑपरेटेड, जो बल्ब है वो ऑपरेट हो रहा है कितने पे, पावर दे रखी है 5 वोल्ट, 5 वाट, 10 वाट और 15 वाट। ये व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट,
हमें रेजिस्टेंस बताना है, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो देखो हमें रेजिस्टेंस बताना है। आपको पता है पी क्या होता है, पावर। पावर क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई होता है, और आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो पी किसके इक्वल हो गया, पी इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। इट इम्प्लाइज, हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो आर इज इक्वल टू वी स्केयर बाई पी। तो फर्स्ट के लिए करते हैं, आर वन कितना आ जाएगा, वी स्केयर 225, इतना ही होता है। पावर कितनी है, 5 दे रखी है, ठीक है। आर टू निकालोगे तो कितनी आएगी, 22.5 आएगी। आर थ्री निकालोगे कितनी आ जाएगी, 15 बाई, नहीं 225/15, 15, ये ओम आ गए, इतने ओम आ गए, ठीक है। ये होगी इसकी रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ से हमें बताना था कि वेदर द फिलामेंट आर यूज इंडिविजुअली, अलग अलग और इन पैरेलल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो जो हमारे दो रजिस्टर हैं कौन कौन से, जब हम यूज़ करते हैं पैरेलल में है, और तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लेस देन बोथ, उन दोनों से लेस देन है। तो वो कौन से है, एक तो ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर। जब इन दोनों को पैरेलल में करते हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस आती है वो कम आती है खुद से, ठीक है। तो इसलिए ये दो होंगे, द रजिस्टर आर 45 एंड 22.5। देख सकते हो, निकालो इसका, 1/45, 1/45 प्लस 1/22.5, ये करोगे और एक 15 से 7 करोगे, देख लो आ जाएगी। हमने रेजिस्टेंस निकाल दिए। थोड़ा आप भी इस चीज़ को देखो, दिमाग लगाना, ठीक है। कुछ नहीं, क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा वैसे ही कंफ्यूज कर रहा है बस आपको, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 28, 7 तक हो गए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन 28। 28 में क्या है, हमें एक डायग्राम बना रहा है पहले, फिर क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्वेश्चन में आगे दे क्या रखा है। ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये 5 किलो ओम रजिस्टर है, ये 20 किलो ओम का है, ये कितना है 10 किलो ओम, और ये कितना 100 किलो ओम का। ये डाटा हमें गिवन है। अब देखो, अब इसमें निकालना क्या है वो देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिगर थर्ड, ये जो फिगर है, शो अ पार्ट ऑफ सर्किट इफ अ करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन द 5 किलो ओम रजिस्टर। 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन द 5 किलो ओम रजिस्टर, फाइंड द करंट इन द अदर 3 रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में कितना करंट होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, वो फाइंड आउट करना है। 5 किलो ओम में कितना करंट है, 12 मिली एम्पियर, ठीक है। निकाल सकते हो, क्यों, देखो ये पता है ये यहाँ से आ रहा है, और आउट कहाँ से कर रहा है, बी से कर रहा है। तो हमें फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो एट 100 किलो ओम पे, एट 100 किलो ओम करंट विल बी 12 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, यही होगा। लॉजिक देखो आप, हमें जो लॉ गिवन है उनके अकॉर्डिंग देखो, 12 मिली एम्पियर होगा, आर इज इक्वल टू 100 किलो ओम पे, ठीक है। चलिए 100 किलो ओम पे पता चल गया। अब दो और पे पता करना हमें, 20 किलो ओम पे कितना होगा, 10 किलो ओम पे कितना होगा, इन पे कितना करंट होगा वो हमें बताना है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास कितना करंट आया, आई करंट आया है। अगर यहाँ से आई करंट आया है
तो यहाँ से गया है I1, यहाँ से करंट गया I1, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा I माइनस I1, इसमें इतना ही जाएगा। ठीक है, चलिए हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, और पैरेलल में ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इस चीज़ को देखो तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होती है, तो V इज इक्वल टू वी होगा। तो यहाँ से कितना हो गया I1 R कितना है 20 किलो ओम, यहाँ V इज इक्वल टू IR, I कितना है I माइनस I1 है इसमें, और R कितना है 10 किलो ओम। हो गया, कुछ नहीं बचा अब इसमें। अब देखो यहाँ से जीरो कैंसिल होगी तो कितना होगा 2I1, दैट्स विल बी इक्वल टू I माइनस I1, माइनस का प्लस का इस साइड जाके प्लस आ जाएगी, तो 3I1 आ गया, 3I1 हो गया 3I1। तो यहाँ से कितना बच गया, सिर्फ I बच गया, और I की वैल्यू क्या है, ये I कितना था, ऊपर देखो I इसमें कितना था 12 मिली एम्पियर, तो ये किसके इक्वल है 12 मिली एम्पियर के, ये I 12 के है, तो ये 3I1 किसके 12 मिली एम्पियर के, तो I1 कितना आ गया 12/3, 4 मिली एम्पियर। ठीक है, I1 हो गया 4 मिली एम्पियर। चलिए 4 मिली एम्पियर किसमें 20 किलो ओम में, 4 मिली एम्पियर किसमें ये, जब R कितना था 20 किलो ओम। अब रह गया हमारे पास 10 किलो ओम में कितना करंट होगा, ये बताना रह गया। इसमें करंट है I माइनस I1, कितना करंट है I माइनस I1, तो I कितना आपके पास टोटल कितना था 12, और I1 कितना आया हमारे पास 4, तो कितना बच गया 8 मिली एम्पियर है, किसमें जब रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है। रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम है, तो इतना रहेगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कुछ भी टिपिकल नहीं था। देखो यहाँ से हमने क्या किया, पैरेलल में जो करते हैं हम, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो ये लॉजिक हमने कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगा दिया इस सर्किट में, यहाँ पे। ठीक है, लगा लो, बाकी तो सेम है ही, कुछ है ही नहीं। आखिरी में तो इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो जितना करंट ए यहाँ से था 5 किलो, तो वो उतना ही एट लास्ट होगा। ठीक है, लो है किरचॉफ्स के फर्स्ट जो करंट लो था वो कह रहा था इस चीज़ को। ठीक है, स्टेटमेंट को याद रखो, क्वेश्चन को कर लो, है ना, यही होता है, और तो कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ टिपिकल इसमें बताया भी नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन 28 का। कंप्लीट हो गया क्या, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बताना है। अब देखो आपके पास करंट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियल वी किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना है 12 करंट है, 12 पंजे 60 प्लस V2 कितना है, किसी एक को देख लो, सेम है दोनों पोटेंशियल, तो 8 है, और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना होगा 80 प्लस V3 कितना है 100, और करंट कितना आया था इसके लिए 4 था, नहीं इसके लिए करंट था वही सेम जो इसके लिए था, तो 12 मिली एम्पियर, तो कितना हो गया 1200, करो कितना आ गया 1280 1340 वोल्ट, ये होगी, इतना पोटेंशियल होगा ए एंड बी के बीच में। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 28। अब हो गया हमारा कंप्लीट, इसमें कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट करें। चीज़ें अगर थोड़ी भी डिस्टर्ब हो जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन कौन सा है, 28 हो गया, 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 29 में है एक आइडल बैटरी है, सेंड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ रजिस्टर। ठीक है, कितना करंट सेंड कर रही है 5 एम्पियर इन अ रजिस्टर, तो आई है 5 एम्पियर, 5 × 5 = 30 वोल्ट। 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 5
5 एम्पियर। व्हेन अनदर रजिस्टर ऑफ वैल्यू 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, आर है जो पैरेलल कनेक्ट किया है 10 ओम का, वो द करंट थ्रू द बैटरी इज इंक्रीज टू 6 एम्पियर। करंट है आई जो है वो कितना हो गया, इंक्रीज हुआ कितना 1, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, अब सबसे पहले देखो एन आइडल बैटरी सेंड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ रजिस्टर, तो उसके पास कुछ रजिस्टर था पहले ही, वो पता नहीं हमें कितना था। जब अनदर रजिस्टर ऑफ वैल्यू 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा 1/R, कुछ रेजिस्टेंस था वो हमें पता नहीं, प्लस इसके लिए कितना है 1/10, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, सोल्व करो इसको तो R10 ऊपर आ जाएगा, 10R डिवाइडेड बाय R+10, ये क्या हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट, चलिए हो गया R इक्विवेलेंट, आपको पता चल गया कितना होगा यहाँ पे। अब देखो हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर जो अननोन है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो पता करना हमने। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में जब एक आइडियल बैटरी सेंड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ रजिस्टर, जब अनदर रजिस्टर ऑफ वैल्यू 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट, तो पोटेंशियल दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, क्या होना चाहिए सेम, तो दोनों के लिए मान लीजिए पोटेंशियल सेम है क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, तो V इज इक्वल टू IR, मान लीजिए कि करंट I1 R1, इसके लिए I2 R2, अननोन है ये, तो I1 कितना था 5 था, हाँ 5 एम्पियर R1, दैट्स विल बी I2 कितना हो गया था 6 हो गया था, और R2 ये कितना है 10, 6 इंटू 10R डिवाइडेड बाई R+10, और ये R1 क्या है R के इक्वल है, तो 5R, इसको R से मल्टीप्लाई करो, 5R इंटू R+10 दैट्स विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10R, R से R खत्म करो, ये कितना आ जाएगा R+10 दैट्स विल बी इक्वल टू 12, क्योंकि 5 2 12, तो R किसके इक्वल आ गया 12 - 10 2 ओम, रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 2 ओम के इक्वल आ गया। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एक बार, कुछ भी नहीं है फिर इसमें। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में वो देखो आप, सबसे पहले बैटरी थी कितनी की थी 5 एम्पियर करंट की, हाँ एक आइडल बैटरी जो सेंड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन अ रजिस्टर, 5 एम्पियर करंट सेंड कर रही है रजिस्टर में। ठीक है, पहले कनेक्टर उसके साथ एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो दोनों में पोटेंशियल क्या होगी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है, तो मैंने कह दिया पहले की पोटेंशियल V थी तो दूसरे की क्या होगी V होगी, तो V किसके इक्वल होता है IR के, तो I1 R1 दैट्स विल बी इक्वल टू, इसके लिए करंट कितना है I2 R2, तो I2 गिवन है 6, I1 कितना है 5, और R1 इनिशियली क्या था R1 R के इक्वल था, इनिशियली R किसके इक्वल था R के इक्वल था। फाइनली R2 क्या होगा, ये क्या है R2 रेजिस्टेंस, जो क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कनेक्ट हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो एक दूसरे के पैरेलल है, पहले तो नहीं था कुछ भी कनेक्ट, बाद में हुआ है पोटेंशियल वो जो उस पर था जिसके साथ पहले ही ऑलरेडी रेजिस्टेंस था R, तो इसके साथ एक और रेजिस्टेंस उस पर पोटेंशियल सेम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसका वो निकाल लिया हमने, क्योंकि वो पैरेलल में थे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने ऊपर निकाल लिया पैरेलल की बात की थी, तो R2 जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको पुट कर दिया, और हमारे पास सॉल्यूशन आ गया हमारा इसका क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। अब क्वेश्चन 29 हो गया है, क्वेश्चन 30, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट A एंड B। जो हमारे पास फिगर गिवन है, एक बार वो बना लेते हैं हम, क्या कुछ गिवन है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं।
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब देखो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट निकालना, सीधी सी बात है। अब देखो क्वेश्चन को अगर देखें हम, क्या बन रहा है, ये एक रास्ता गया इस रेजिस्टेंस के लिए बी पे, चलिए दूसरा इस रेजिस्टेंस का। अब देखो यहाँ पे कुछ करंट आएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, वो क्या लेगा करंट, ये कोशिश करेगा कि उसके बीच में ऑब्स्टेकल कम है, वो डायरेक्ट पहुंच जाए, तो वो यहाँ से जाएगा दो, और तीसरा ये रह गया। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए पॉइंट था, एक ऊपर रेजिस्टेंस, चलिए एक बीच में रह गया और एक इसके बाहर है। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब क्या लग रहा है यहाँ से एक दूसरे के ये सब क्या हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल है। तो इन पैरेलल कंडीशन रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/r, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये मान लीजिए R1 था, R2 था और ये R3 था। और ये यहाँ पे ये चीज़ और ध्यान रखो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। क्वेश्चन में थोड़ा लिखा नहीं मैंने, ये RR थे, यहाँ थोड़ी अलग ले ली, चलो कोई नहीं, मैंने आके डिक्लेयर कर दिया, ये R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, सब R है, स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से लिखो अब 1/r, ये R इक्विवेलेंट होगा अब, ठीक है। क्या होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 3/r। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, R/3, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन इसका, क्योंकि तीनों पैरेलल में थे, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं, पता ही है आपको ये चीज़ का। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट लिख देना। हर लेक्चर में बोलता हूँ मैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ कमी लगे, सारी चीज़ों को बताओ कमेंट में, ट्राई करेंगे उनको बेटर करने की। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।